हमारा लाइफस्टाइल जो है इतना ख़राब हो चुका है कि बीमारियां हमारे पास खुद आती जा रही हैं। और अभी हम जिस चीज़ को कह रहे हैं कि अभी कुछ भी नहीं हो रहा, मैं तो इतने अरसे से सेम रूटीन जो है वो फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारी इम्यूनिटी, हमारा जो इम्यून लेवल है वो कम होता जाता है, हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो होता जाता है। ज़ाहिर बात है अगर हमारी उम्र बढ़ रही है तो हमारे जितने भी उज़ूव मौजूद हैं, हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, उनकी भी उम्र बढ़ती होगी। और बल्कि शायद हमारी अपनी उम्र से उसकी उम्र ज़्यादा होती होगी, क्योंकि जिस तरह से हम उनके साथ ख़राबी कर रहे हैं, जिस तरह से हम डेली बेसिस पर फिजी ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स या फिर जितना भी फास्ट फूड खा रहे हैं, हमारे लिवर पर वो किस तरह से इफेक्ट कर रहा है, इस हवाले से जानते हैं। एक बहुत अहम बीमारी जो है हम सब देखने में आती है, फैटी लिवर। फैटी लिवर बाद में किस तरह से खुदा न खास्ता हार्ट अटैक का सबब बनता है, इस हवाले से जानते हैं। हमें ज्वाइन किया है हकीम अफनान शहजाद साहब ने, जो कि गोजरा से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि फैटी लिवर की सबसे पहले वजूहात क्या हैं, कहाँ से ये सिलसिला शुरू होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैटी लीवर हमारे जिगर पे चर्बी आ जाने का नाम है। सही है, ठीक है। हमारा जिगर एक तरह की कीमियाई फैक्ट्री है जिसमें बहुत सारे कीमियाई काम हो रहे हैं, सैकड़ों कीमियाई काम हो रहे हैं, जिनमें जो काम हो रहे हैं ये सेल्स में हो रहे हैं। और हमारी जो फैटी लीवर है इसमें सेल्स के अंदर चर्बी आना शुरू हो जाती है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि चर्बी जैसे कई और कीमियाई मादे आके जिगर के ऊपर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, जिसे फैटी लीवर चर्बी का नाम दिया जाता है। तो अल्लाह ताला की ज़ात पाक ने हमारे लीवर को, हमारे जिगर को इतनी गुंजाइश दी होती है, उसमें इतनी सलाहियत होती है कि हमारे जिगर पे अगर कोई थोड़ी बहुत चर्बी आ जाए, अगर फैटी लीवर का अगर थोड़ा बहुत कोई मसला आ भी जाए, तो हमारे जो लीवर के जो फंक्शन हैं, जो अफ़आल हैं, जो इनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ओके। तो अल्लाह ताला की ज़ात पाक की तरफ से है ना ये सारा। अगर चर्बी की मिकदार जो है वो ज़्यादा हो जाए और एक ख़ास किस्म की कैफियत इख्तियार कर जाए, एक ख़ास किस्म की शक्ल इख्तियार कर जाए, तो जिगर के अंदर, लीवर के अंदर जो सेल्स होते हैं ना, उनमें सोजिश आना शुरू हो जाती है। और जब ये सूज जाते हैं तो तब जाके हमारे जिगर का जो अमल है, जो अफ़आल हैं, वो मुतासर होना शुरू हो जाते हैं। और जब ये जिगर के अफ़आल मुतासर होना शुरू हो जाते हैं तो तब जाके हमारे जिगर के अंदर, मतलब कि जैसे एक ज़ख़म पे खुरुंड आता है ना, इस तरह के खुरुंड आना शुरू हो जाते हैं, जिसे अंग्रेज़ी में यूँ कह रहे हैं कि फाइब्रोसिस कहा जाता है। तो हमारे जिगर का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो फाइब्रोसिस यानी उस खुरुंड की शक्ल जब इख्तियार कर लेता है ना, तो तब जाके जिगर जो है वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है। और अल्लाह न करे जब जिगर सिकुड़ने तक मामलात पहुंच जाएं तो जिगर का सारा जो फंक्शन है ना, वो तबाह होके रह जाता है। इसके रीजंस क्या हैं? कहाँ इसकी रीज़न ये हैं कि सबसे पहले तो लगातार जो मैदे का ख़राब रहना, ठीक है, वो भी जिगर की खराबी वो का भी, हाँ जी, वो भी इसी में है। और मैदे के खराब होने की क्या क्या सिम्टम्स होती हैं जहाँ पे हमें लगे कि हमारा मैदा डिस्टर्ब या खराब होने की तरफ जा रहा है? देखिए, हमें तो खुद ही पता चल जाता है जब पेट का किसी भी तरह का कोई मसला आ जाए, मतलब कि कब्ज़ रहना शुरू हो जाए या फिर गैस ट्रबल का कोई मसला बनना शुरू हो जाए, ठीक है, या फिर हमने जो भी गज़ा खाई है वो हज़म नहीं हो रही या हमें भूख नहीं लग रही, ठीक है, उसमें फाक्स मैदा में गज़ा का कैलूस जो है वो अच्छे तरीके से बनना जो है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, यानी कि सफरा, सुदा, बलगम और खून, इनकी जुज़बंदी जो है वो ठीक से नहीं हो रही होती। ठीक हो गया। हाँ जी। तो अब जिगर जब सिकुड़ता है उसके बारे में बताएं। जब जिगर सिकुड़ता है तो जिगर के सारे जो मामलात हैं वो बिगड़ जाते हैं, टोटल लीवर फंक्शन जो है वो मुतासर होकर रह जाता है। तो इसके बाद एक ख़तरनाक किस्म की जो है वो शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसे लीवर सोसिस या फिर यूँ कह लें कि लीवर फेलियर तक काम पहुँच जाता है। और जब लीवर फेलियर तक काम पहुंच जाता है तो तब जाके हमें सिवाय जिगर की पैबंदकारी के, यानी जिगर को दूसरा जिगर लगाने के अलावा इसका और कोई हाल नहीं होता। और ये तकरीबन 0.5 to 1% 100 में से किसी एक बंदे को ऐसा होता है। ठीक हो गया। अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि कौन सी ऐसी खुराक है जो हमें खानी चाहिए और हमारे जिगर के लिए फ़ायदा मंद है, अगर हम अपने जिगर को हेल्दी रखना चाहते हैं तो? सबसे पहले तो अगर जिगर को हमने हेल्दी रखना है तो हमें अपने मैदा का ख्याल करना चाहिए, ठीक है। हमें खुराक जो है ये ज़्यादा होटलिंग नहीं करनी चाहिए, मतलब कि ये जो फास्ट फूड की चीज़ें हैं ये ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, ठीक है।
खानी चाहिए भी तो जितनी ज़रूरत हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा अपनी रूटीन ना बंदा बना ले। और जो बंदा मतलब कि शराब का आदी जो बंदा है ना, उसका भी जो लीवर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो हैं काफ़ी अरसे से ये प्रॉब्लम उनको चल रही होती है फैटी लीवर की, तो वो टैबलेट पर चल रहे होते हैं, वो डॉक्टर दवाई दे रहे होते हैं, उस पर चल रहे होते हैं। ये कितने देर तक आपको उस तरह से मैनेजमेंट करने में कर सकता है, क्योंकि एक टाइम पर जाकर तो इसने अपना आप दिखाना होता है, दवाइयाँ तो उसको मैनेज कर रही होती हैं। सबसे पहले ये है कि बंदे को मालूम हो जाए कि अगर मुझे फैटी लीवर का प्रॉब्लम है, मतलब कि 2-3 बातें मैं आपको बताता हूँ। हमारी चेस्ट के बिल्कुल नीचे और पेट से थोड़ा ऊपर इस जगह पे अगर खंचाव आना शुरू हो जाए, या फिर ऐसे महसूस हो कि थकन थकावट महसूस हो, मैदे का अगर जो मसला है वो तबाह होना शुरू हो जाए, मतलब कि भूख कम लगना, या फिर अगर खुराक खा भी ली तो वो हज़म ना होना, उल्टी का आना, ठीक है। इसके अलावा पूरी बॉडी में थकन थकावट फील होना, और इसके अलावा जब इसकी स्टेज ज़्यादा बढ़ जाए तो पेट में पानी बाहर आता है, मतलब वो तो आखिर वाली स्टेज है ना, जैसे मैंने बात की कि लीवर फेलियर तक, ठीक है। तो इसमें होता कुछ यूँ है कि इसके लिए हमें अपने किचन से ये इसका इलाज मौजूद है, ठीक है। 3 से 4 चीज़ें हैं, वो बंदा बना ले, उसको इस्तेमाल करे, खाए, इंशाल्लाह तबारक ताला शुरू में अगर इसको कंट्रोल कर ले तो उसको किसी भी तरह की कोई एलोपैथिक या फिर हर्बल मेडिसिन खाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। 4 चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूँ, इंशाल्लाह तबारक ताला अल्लाह ताला के फ़ज़ल से, अल्लाह तबारक ताला के करम से और प्यारे नबी पाक के सदका से इंशाल्लाह ये सारी जो मैं बता रहा हूँ 4 चीज़ें हैं। इनमें सबसे पहले है जी बड़े वाला शहद का चम्मच, ठीक हो गया। और दूसरे नंबर पे है जी इसमें सेब का जो सिरका, ठीक है, जैतून का तेल और फ्रेश लीमू, ठीक है, एक चम्मच, चारों को मिक्स करके सुबह खाली पेट पी ले। और इसके बाद ऐसा है जी कि 2 घंटे के बाद नाश्ता कर ले। ये तो माजून की तरह बन जाएगा। माजून की तरह नहीं बनेगा, ये एक यूँ समझ लें कि शरबत की तरह हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें तो लिक्विड हैं, ओके, ठीक है। इनको सुबह खाली पेट पी लें और इसके 2 घंटे के बाद नाश्ता करें। लगातार 40 दिन इस्तेमाल करें। अगर शुरू का ये अगर उसका कोई मसला है तो इंशाल्लाह तबारक ताला वो हल हो जाएगा। और अगर कोई बंदा सेहतमंद बंदा इसको इस्तेमाल करता है, मतलब कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इस्तेमाल कर रहा है, उसको मैदा, जिगर, दिमाग, मसाना, ये सारी चीज़ों को ये ताकत नहीं है। सही है। अच्छा, 4 अर्क कहा जाता है कि वो हमारे जिगर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, उसके बारे में बताएंगे? जिगर के लिए फ़ायदेमंद हैं, ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, ये चारों चीज़ों का जो मुरक्कब है, ये फैट का, यानी कि फैटी लीवर पे ये आप बात कर रही हैं, तो फैटी लीवर के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। 4 अर्क जो होते हैं, जी, वो भी। और अर्क कास्नी भी कहा जाता है, वो भी लीवर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। वो किस तरह से फ़ायदेमंद होता है वो, और उसका इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए? इस्तेमाल जो है वो खाली पेट ही करें। जिगर के लिए अगर कोई मसला है ना तो वो खाली पेट ही इस्तेमाल करें, ठीक है। और अगर कोई बंदा इसको पाउडर फॉर्म में बनाना चाहता है तो मैं वो भी बता देता हूँ। जैसे आप कासनी की बात कर रहे हैं, इसमें कलवंजी होती है, बालछड़ होता है, रेवंद चीनी है और रेवंद खताई है, ठीक है, तुखम बाशनी है, तुखम मेथी है, और इसके अलावा जो है वो संदल सफ़ेद है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इनका पाउडर करके सुबह खाली पेट अगर दही के साथ इस्तेमाल कर लें तो यूँ समझ लें कि हमारे जैसे किसी हकीम के पास या डॉक्टर के पास उसको जाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। लेकिन ये है कि वो एहतियात करे, होटलिंग की एहतियात करें, जो मुर्गन ग़ज़ाएँ हैं उनकी एहतियात करें, सादा ग़ज़ा खाएँ, इंशाल्लाह तबारक ताला बहुत सारा फ़र्क पड़ेगा। ठीक हो गया। और कौन सी ऐसी ग़ज़ाएँ हमें अपनी खुराक में शामिल करनी चाहिए? कौन सी ऐसी सब्ज़ियाँ जो हैं हमारे जिगर को फ़ायदेमंद सबसे पहले तो हमें सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, ओके, ठीक है, सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। और सब्ज़ी में तो कोई भी सब्ज़ी खा लें, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मतलब कि इस मौसम में अगर करेले चल रहे हैं तो ये हीट करेले जो है ये गर्म होते हैं, ठीक है। शुगर वाले पेशेंट के लिए वैसे ये ठीक हैं, लेकिन जिगर वाले पेशेंट के लिए ये ठीक नहीं है, ठीक है। बाकी ओवरऑल कोई ऐसा मसला नहीं है। बंदा जितना ज़्यादा परहेज़ करता है ना, वो ख़ुद को उतना ही ज़्यादा पेशेंट फील करता है, मरीज़ फील करता है। लिहाजा जो चिकनाई वाली चीज़ें हैं, जिनमें चावल हो गए, पराठा, पकोड़े, समोसे, ये चिकन शवारमा, बर्गर शर्गर, ऐसी चीज़ों से ज़रा परहेज़ कर लें तो ज़्यादा बेस्ट है। सही हो गया। कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम यही है कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जिनको फैटी लीवर का प्रॉब्लम है, वो जो मैंने नुस्खा बताया है
ये इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह तबारक ताला इस वीडियो को, इस प्रोग्राम को जस्ट ये ना समझें कि रिकॉर्डिंग हो गई है, लाइव आ गए तो बस ठीक है। जो नुस्खा बताया है वो इस्तेमाल करें। जिनको भी फैटी लिवर का प्रॉब्लम है, अगर वो तकरीबन 30% भी है तो इंशाल्लाह तबारक ताला 40 दिन में वो ठीक हो जाएंगे। हमारे दिए हुए नुस्खे पे अमल करें। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच प्रोग्राम में बहुत आने के शुक्रिया लिए। आपका। और इसी के साथ मैं भी ये कहना चाहती हूँ, खाने में बहुत सारी एहतियात करें और ये ना फील करें कि जो भी मौजूद है हमें सब खाना है। जितना हो सके इत्तेदाल में रहकर खाएं, क्योंकि सेहत बहुत ज़रूरी है।